अमेरिका और इजराइल ने क्यों ईरान से सीज फायर किया? क्या वो शरीफ हैं? क्या वो अच्छे इंसान हैं? हम जानते हैं खबीस तरीन और बदतरीन और जलील तरीन इंसान वही है। एप्स्टीन गैंग वाले लोग हैं जो छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, ये लोग वो लोग हैं। तो कैसे इन लोगों ने मान लिया? गाजा में 40,000 बच्चों को मार दिया था। दोनों में फर्क है। एक फर्क ये है कि गाजा में जब मारते थे तो गाजा में कोई इनको पलट के नहीं मारता था। ईरान ने जब पलट के मारना शुरू किया तो इनको पता चल गया कि इनके फाइटर जेट्स मारे गए, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स पे नुकसान हुआ, प्लस इनकी हैबत और इनकी जो एक हेजेमनी थी कि हम लोगों से कोई लड़ नहीं सकता, वो खत्म हो रहा था। 40 दिन हो गया ईरान मुकाबला कर रहा है, हर रोज मार रहा है। तुम्हारे 13 फाइटर जेट, तुम्हारे 13 जो है मिलिट्री बेसिस तबाह हो गए, तुम्हारे 40,000 सोल्जर्स भागे हुए हैं। तो ये दुनिया के अंदर उनके लिए शर्म लेके आती है ये बातें। ईरान ने उनको इस हालत पे लेके आ गया था। तो डोमेस्टिकली वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके ऊपर प्रेशर है। जो वहां की रेटिंग्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इनको अपनी रेटिंग में अपना पॉपुलैरिटी हाई रखना है। वर्स्ट प्रेसिडेंट की लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप आ गया। अमेरिका का इस वॉर में 77% अमेरिकन इस वॉर को सपोर्ट नहीं करते। डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं है। रिपब्लिकन्स में 2 हिस्सों में बट गए, लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वॉर के लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहा था, $200 बिलियन इनको लेना था। ये तमाम चीजें ये लोग इनको प्रेशर क्रिएट कर रही थी और ईरान ने, क्योंकि वो अंडर प्रेशर थे और क्योंकि ईरान का अपर हैंड था, ईरान का पहले दिन से ही क्लियर था कि हम बात तब करेंगे जब हमारी कंडीशंस पे बात होगी, हम आपकी कंडीशंस पे बात नहीं करेंगे। और ईरान ने अपनी कंडीशन के हिसाब से इन्हें 10 पॉइंट्स भेजा। 10 पॉइंट्स में गाजा और लुबनान और तमाम रीजन में जंग को रोकने की बात हो रही थी। ईरान ने नहीं कहा सिर्फ हमारी जंग रोकी, ईरान ने कहा तमाम रीजन में जंग रुकना चाहिए। ये ईरान का स्टैंड था और ईरान बिल्कुल क्लियर था। और इजराइल नहीं चाहता था कि ये जंग इस तरीके से आगे बढ़े, तो इजराइल ने ये किया क्योंकि अमेरिका चाह रहा था आउट हो जाए, इजराइल अकेला रह जाता। तो इजराइल ने आज लेबनान में जो जेनोसाइड किया उसका रीजन ये था कि वो चाहता है कि अमेरिका इस जंग में रहे, क्योंकि इजराइल का वजूद जो है वो डिपेंडेंट है फॉरेन एड के ऊपर, अमेरिकन पैसे के ऊपर। इजराइल एक फकीर मुल्क है, भीख मांग के वो जिंदा रहता है। तो ये जंग के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि वो कोई रहमदिली में सीज फायर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सीज फायर कर रहे थे क्योंकि वो खुद परेशान है। और आखिरी चीज कि होर्मुज को लेके ईरान ने जो उनका गला दबाया है, और पूरी दुनिया को पता है कि होर्मुज के बाद ईरान की सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, वेरी क्लियर। दिस वॉर, जो रीजन से उन्होंने सीज फायर किया था वो रीजन खत्म नहीं हुए जंग के अंदर, बल्कि वो रीजन शदीद होंगे। ईरान को पता है कौन सी नस दबाएंगे तो अमेरिका उछल जाएगा।